जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज 1 मई का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मजदूरों का दिवस है। और उसी के उपलक्ष्य में मैं आज कुछ आपको कुछ हमारे साथ जो घटनाएं घटित हुई थी मजदूरों से संबंधित, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कि सभी के मैं सुबह से देख रहा था कि सभी के स्टेटस देख रहा था, सभी ने रख छोड़े थे कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, श्रम दिवस। लेकिन हम ओनली बस यही करना जान रहे, स्टेटस रखना जान रहे, लेकिन कुछ करना और कुछ नहीं जान रहे। मजदूरों के ऊपर क्या बीत रही, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ रहे। आज हम सब पढ़े लिखे हैं फिर भी, क्योंकि हमारे साथ ऐसी पिछले साल घटना घटित हो चुकी। जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो लॉकडाउन के चलते हमारे क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा एक मनरेगा नाम की योजना है, जिसको शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं। उस योजना के अंतर्गत काम करवाया गया था और उसमें काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी 182 रुपये दी जा रही थी। परंतु लॉकडाउन के चलते गवर्नमेंट ने राहत पैकेज की घोषणा के अंतर्गत पब्लिकली कहा था, और कई टीवी चैनलों पर भी वो बात चली, बड़े चैनलों पर। हमारे राज्य वित्त मंत्री ने कहा था कि मजदूरों की मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर, यानी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये देने की बात कही थी, परंतु वो मजदूरी हमें नहीं मिली। 8 रुपये ही बढ़कर 190 के अनुमान से ही हमको मजदूरी मिली थी। और उस बात को लेकर हमने जब सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, उसमें से भी हमको ज़िले से फ़ोन आए और बोले कि हमारे पास अभी कोई निर्देश नहीं आया। लिखित में भी हमें बताया गया कि हमारे पास अभी कोई निर्देश नहीं है, ऐसा हम नहीं दे सकते। जब वित्त मंत्री ने इतने हाई लेवल बड़े स्तर पे बोलने के बाद भी यहाँ से कह रहे हम नहीं दे सकते, हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। और हमने पीएम की जो वेबसाइट है उस पर भी हमने लिखित शिकायत की थी, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं मिला और मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। इसके लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी छोटे मोटे संगठन, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि वो सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बस उनको तो ये आता है कि हम हिंदू है या नहीं है, हम आदिवासी है, फलाना है, ढेकना है, लेकिन जो हकीकत मजदूरों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर बीत रही, उसके लिए कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। क्यों? आप जानते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस राहत पैकेज के अंतर्गत जो राहत पैकेज की घोषणा की थी, उसका पैसा तो अलग निकाल ही लिया था, ये होगा, क्योंकि जितना कहा था उतना उसके हिसाब से, और हमें यहाँ पर मिला ही नहीं। तो ये सब के सब बंदर बाट वाले हैं, सबके सब बंदर बाट। बस उसमें से कुछ मिलता है तो हमको देते, बाकी और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। और हम है तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े मजदूरों के वो है यूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है हकीकत में। हमें अब समझना होगा साथियों, हम सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हो चुके हैं, लेकिन हम अपनी समझदारी पता नहीं कहाँ पर रख कर छोड़ कर रखी है। ऐसे तो हम कई बड़े बड़े बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, संगठन में जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो हकीकत की बात है वो कोई भी मुंह से, जीबान से खोलने को ही तैयार नहीं है मुंह। ऐसी बातों में तो उन्हें चक्का जाम आंदोलन कर देना चाहिए था ना, ऐसे तो बहुत करने को तैयार हो जाते। तो हमको कुछ लोग कहते कि यार तो तू क्यों नहीं कर लेता, तुमने क्या किया? तो मैं कहता हूँ मुझे तो बना उतना किया हमने तो शिकायत की थी। हम चक्का जाम, रोड जाम ये नहीं कर सकते, बल्कि हमने हमारे तरफ से लिखित रूप से किया था और मजदूरों के पीछे हम पड़े थे इसके अंतर। लेकिन क्या करें, अब नहीं सुनी तो नहीं सुनी, कोई सुनने वाला तो है नहीं। वो तो तय है कि भारत में यहाँ पर किसान मजदूरों की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, मेन बात तो ये है। लेकिन फिर भी हमने हमारी तरफ से जो भी करना था वो किया था। लेकिन आज मजदूरों की हालत, दुर्दशा बहुत ख़राब है। और इसी बात को लेकर मैं आज 1 मई को, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज मैंने आपको इतनी बातें बताई है। हम मजदूरों के साथ क्या बीत रही है वो हम सब देख ही रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमें इस देश की व्यवस्था को सुधारना होगा।